थे। हरे कृष्णा। हम इस्कॉन मंदिर से आए हैं, इस्कॉन जेवर से। तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है, तो जैसे इन्होंने भी भजन चली, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जन जन में जाएं। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल सरिता रागम में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे हब्बी की देखिए, दिख रहे हैं? ऐसे करते हैं। लाइट चला लूँ, थोड़ी लाइटिंग भी कम हो रही है। लाइट बहुत कम आ रही है ना, तो उसकी वजह से ऐसे अंधेरा सा रहता है। कभी कभी ठीक आती है, कभी कभी ऐसे ही आती है। और ये देखो कितने मज़े से क्या बना रही है हाँ, मुइया कैचे अंदर कर रखी है। देखो होठ भी पूरा अंदर कर रखा है। ये देखो मुझे देख रहे हैं। क्या देख रहे हो मुझे? मैं तो बोल रही ना हूँ, मैं ना बोल रही ना, मुझे ना बोलना आपसे, मैं ना बोल रही। मैंने मास्क ना लगा रखा है, ना बोलूँगी मैं। अब भी पसीने आ रहे हैं। ये देखो इनको पसीना आ रहा है क्योंकि ना बादल से हो रहे हैं। कल से सुबह छोटी छोटी बूंदें भी आ रही थी इधर, अब नहीं आ रही हैं। वो अब बादल हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी है। कल भी हो रही थी, आज भी है गर्मी। और इनको तो पसीने भी आ रहे हैं। इनको दवाओं की गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा। तो ये देखो पसीने भी आ रहे हैं मेरे हीरो को, है ना? पसीना आ रहा है ऐसी ठंडी में अब तो ठंडी नहीं है, बस यही है कि अब जो बूंदें पड़ जाएंगी ना, अब ये ठंड को बाद में से बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो आज ना मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे आई है मेरे पास में, जिसको मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेने के लिए। वही है ना कि ले नहीं पा रही थी मैं। ऐसे ही रहता है थोड़ा सा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि घर बैठे ही वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और क्या चीज़ आई है वो भी मैं भी आपके लिए दिखाऊंगी। उससे पहले मैं कर लेती हूँ उनकी दांतों की सफाई। इनकी दांत मैं डेली नहीं मांजती हूँ, वैसे साफ़ कर देती हूँ इनके गॉज पीस से और माउथ वॉश लगा के वैसे सफाई कर देती हूँ। लेकिन मांजती इनके मैं तीसरे चौथे दिन मांज देती हूँ, क्योंकि इनके दांत गंदे भी नहीं होते, बिल्कुल साफ़ है इनके दांत। ये देखिए, मैं आज आपको इनके ना दांत दिखाती हूँ। दांत तो दिखा दे ना, दांत दिखाओ। ये देखो ना छाप है मेरे दांत। हाँ, तो इनके दांतों की सफाई तो मैं ऐसे तीसरे चौथे दिन करती हूँ। बाकी माउथ वॉश से इनके दांतों की सफाई कर देती हूँ और चेहरा जो गॉज पीस होता है ना, उससे पोंछ देती हूँ। तो मैं आज दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या आया है। बहुत अच्छी चीज़ है।
तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वो भी भगवान की चीज़ हो और वो चीज़ हमारे पास खुद ही आ जाए? तो हो सकता है अगर भगवान की कृपा सीधी हो ना, भगवान की नज़रें, और भगवान अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है। आज जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो खुद ही आज घर पे देने के लिए आ गए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सबके लिए दिखाती हूँ। बस ऐसे लगा था एक तरीके से जैसे भगवान ही आ गए हों हमारे घर पे, है ना, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा लेने के लिए, किसी से मंगाना भी नहीं पड़ेगा और वो खुद मेरे घर आ जाएगी। आप मैंने एक भगवत गीता ले लीजिए तो आपकी जो व्यूज है ना उनको मैं इंस्पिरेशन दे सकता हूँ कि जैसे इन्होंने भी लिया। आपका नाम क्या है? बिल्कुल लूंगी मैं भैया। आपका शुभ नाम? सरिता राघव। सरिता राघव। जैसे इन्होंने सरिता राघव ने लिया कि आप भी है ना, आपके जो भी सब्सक्राइबर वगैरह उनको ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो जो भी है आपकी। बिल्कुल हाँ हाँ भैया मैं लूंगी इसे। कितने की है ये? 230 रुपए की। इसमें ये नहीं है जैसे है ना कि हम बांट रहे हैं तो 50-60 रुपए हमको घर से मिलते हैं, बस है ना इसका प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है ना, क्योंकि सब है ना हमारे मंदिर में नहीं होते, उनका कुछ कागज भी लगता है तो प्रिंटिंग, हरे कृष्णा माता प्रिंटिंग और उसका लगता है और कुछ नहीं है। कोई नहीं भैया, हाँ मैं ले लूँगी। आप कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल ओके ठीक भैया। तो आज देखो ये मैंने भगवत गीता ली है और ये भैया यहाँ पे घर पे ही मुझे देने के लिए आए थे। हरे कृष्णा। हम इस्कॉन मंदिर से आए हैं, इस्कॉन जेवर से। तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है, तो जैसे इन्होंने भी भगवत गीता ली। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जन जन में जाएं और भगवत गीता को पहुंचाएं, क्योंकि एक भगवत गीता ही ऐसा है जिसको हम अपनी लाइफ को है ना अच्छे से मेंटेन और है ना अपनी लाइफ को चला सकते हैं। क्योंकि जैसे हम कोई छोटी सी मशीन लेके आते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि उसको कैसे ऑपरेट करना है और है ना उसमें क्या क्या करना है। अगर हम उस बुक के हिसाब से उसको ना करें तो है ना हम उस मशीन को खराब कर देते हैं। तो भगवान ने इतनी बड़ी बॉडी बनाई है और भगवान ने अपने शब्द इस भगवत गीता में बोले हैं, तो इन्होंने भी भगवत गीता ली। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी है ना भगवत गीता लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि एक यही है जो हमारे जीवन को सफल बना सकता है। बाकी है ना हम कुछ भी कर लें अपने जीवन में, हम सफल नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। धन्यवाद। फोटो ले लूँ भैया आपका मैं भी। तो ये देखो ये है भगवत गीता जिसके लिए मैं आप सभी से कह रही थी। मेरे पास नहीं थी ये, मतलब रामायण तो है घर पे, वो भी गांव में है, यहाँ नहीं है। मैंने मम्मी से बोला है कि मैं उसे यहाँ पे मंगवाऊंगी, क्योंकि मुझे भी रामायण पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं गांव में भी पढ़ती थी। और ये है भगवत गीता। तो फिर जब आ जाएगी ना तो मैं अपने हस्बैंड को सुनाया करूँगी, और इसीलिए भी यही मैं चाह रही थी लेने के लिए अपने हस्बैंड के लिए, इन्हें सुनाने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोगों से मुक्ति देने के लिए और मन को शांत करने के लिए होती हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे विचार हैं। मेरे गांव में थी जब, आपको पता है उस टाइम पे एक बच्चों वाली बुद्धि होती है ना, तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन हाँ पढ़ती थी मैं, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है मुझे। रामायण भी पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम से ही मैं रामायण भी पढ़ती थी। और ये देखो मैंने भगवत गीता ली है, तो अपने हस्बैंड को मैं सुनाया करूँगी और आप सबके लिए भी सुनाऊँगी, ठीक है। और रामायण मैं गाँव से मंगाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड को ना मेरी रामायण बहुत ज़्यादा पसंद थी, मतलब वो मुझसे कहते थे कि तू पढ़ती है तो मुझे भी सिखा दिया कर। मुझे मतलब उन्हें भी पढ़ना पसंद था, पर वही है ना जिस तरीके से पढ़नी चाहिए वो चीज़ उन्हें नहीं आती थी। वो अपने ऐसे ही पढ़ते थे, कह रहे थे अपने जैसी मुझे सिखा दे, रामायण जैसी तू पढ़ती है ना उस हिसाब से मुझे भी सीखना है। मैंने उनको कई दिन सिखाई भी थी मैंने उनको कई दिन पढ़ना सिखाया भी था। मैंने कहा आप इस तरीके से पढ़िए, कह रहे थे मुझे आती ही नहीं है, कोशिश करता हूँ, पर वही 1-2 दिन सीखने से कुछ आता ना है। लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड को मेरी रामायण बहुत ज़्यादा पसंद थी, और उनको भी पसंद है सभी के लिए ज़्यादातर, लेकिन हर किसी को पसंद नहीं होती है, हर किसी की चीज़ है ना, हर किसी को पसंद नहीं होती है। बात मेरे हस्बैंड की है, उनको पसंद थी मेरी। बाकी ये भगवत गीता है, तो किसी दिन आप सबके लिए भी सुनाती हूँ मैं, और अपने हस्बैंड को सुनाऊंगी जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि खुद ऐसे लगता है जैसे भगवान खुद ही हमारे घर आ गए हों, है ना। क्योंकि ये चीज़ें वो होती हैं जो कि नकारात्मक चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं ना, उन सारी चीज़ों से ये चीज़ें हमें भगवान यानी कि भगवान ही हमें दूर रखते हैं, है ना। अगर हमें किसी की बुरी नज़रों से बचाते हैं तो वो है भगवान। अगर घर में कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट है तो उससे भी दूर रखने वाले कौन हैं? भगवान हैं। तो सब कुछ इन्हीं से है। अगर हमारे ऊपर आज इतना बड़ा दुखों का पहाड़ है ना, तो शायद उसको भी दूर करेंगे भगवान है। और मेरे घर में तो अब हर दिन भगवान जी बस आते जाते हैं। सबसे पहले छोटे लड्डू गोपाल आए थे मेरे घर में आज से 1 साल पहले,
और उसके बाद में फिर बड़े वाले आए थे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन हाँ जो सबसे छोटे हैं ना उनसे थोड़े से बड़े हैं, फिर वो वाले आए थे। और आज देखिए भगवद गीता भी मेरे घर में आ गई है। तो बस ऐसे ही करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भगवान जी आ जाते हैं ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हमारी भी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले के जैसे हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड भी ज़रूर ठीक होंगे। आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद हैं। तो बस इसी तरीके से अपने आशीर्वाद और दुआएं बनाए रखें और अपनी इस बहन भी कृपा करें। और भगवान तो है ही मेरे साथ में, है ना। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।